ॐ नमः ऋषिभ्य पूर्वेभ्य पूर्वजेभ्य पथिकृतभ्य। उन ऋषियों को नमन है जिन्होंने मार्ग दिखाया। सत्र है काव्यधारा। वेदानाम सामवेदोस्मि ये कहकर श्री कृष्ण ने स्वयं ही सिद्ध कर दिया था कि वेद काव्य है, वेद संगीत है, वेद छंद है। सामवेद वेदों का वह भाग है, इसीलिए उसको साम कहा जाता है क्योंकि वो गेय है। वो काव्य धारा बहे इसलिए वो सामगान है। श्री अरविंद की दृष्टि से एक उच्च कोटि का काव्य जो एक स्थिति है जिसमें काव्य मंत्र बन जाता है। इसमें श्री अरविंद ने इंटेंसिटी के बारे में बात कही है अपने फ्यूचर पोइट्री में। वहां पे जो स्टाइल एंड सब्सटेंस है, जिस शैली से और जो विषय वस्तु है, उसमें एक तीव्रता, एक इंटेंसिटी, एक घनता होनी चाहिए। और जो छंद है, छंद में भी इंटेंसिटी होनी चाहिए। और सबसे ऊपर सोल्स विजन, जो आत्मा की जो दृष्टि है, ये तीनों का समन्वय जब होता है तब काव्य मंत्र बन जाता है। और भविष्य का जो काव्य है वह मंत्रमय होना चाहिए। तो ये दृष्टिकोण श्री अरविंद ने अपने फ्यूचर पोइट्री में रखा है। और इस दृष्टि से हम वेद की ओर बढ़ें तो ये हमको मिलेगा कि सबसे उच्च कोटि के काव्य वेद से ही शुरुआत है। क्योंकि जितने भी प्राचीन साहित्य है, सब प्राचीन साहित्यों में से ये प्राचीनतम है आज तक जो मिला है। लेकिन वेद के बारे में विचार करने से पहले या वेद के विषय के बारे में, विषय वस्तु के बारे में विचार करने से पहले या वेद में काव्यत्व इसको विचार में लाने से पहले जो सबसे जरूरी है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन्होंने और जिनके माध्यम से वेद प्रकट हुआ वो जानना जरूरी है। क्योंकि काव्य है तो वो कवि का ही देन है। कवि है कौन? तो वेद की दृष्टि से देखें, कवि और ऋषि ये दोनों में अंतर नहीं है। कवि ही ऋषि है, ऋषि ही कवि है। कवयः सत्य श्रोतारः, ये कवि लोग कौन है? सत्य श्रोतारः, जिन्होंने सत्य की वाणी को सुन पाया, सत्य को सुना, सिर्फ सुना नहीं। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, उन्होंने सत्य को, सत्य का साक्षात्कार किया, देखा और सुना। और जो देखा, जैसा सुना वैसा ही उसका प्रकट किया। उसमें मन का या किसी अन्य तत्व का कोई इंटरवेंशन नहीं है। यह जरूरी है। इसलिए ऋषि स्वयं कहता है कि यादृगेव ददृशे तादृग वृते, जैसे देखा ऐसे ही। तो एक कवि, एक ऋषि वह होता है जिनके पास वह तीन गुण होते हैं। जो श्री अरविंद ने इसके बारे में बहुत व्यापक विचार किया है अपने सीक्रेट ऑफ द वेद, और जहां भी वेद के बारे में लिखा है। एक कवि और एक ऋषि, मतलब वो दोनों में तो अंतर नहीं है। जो ऋषि है, जो कवि, उसके पास तीन गुण होना चाहिए। एक है दृष्टि, कवि के पास दृष्टि होनी चाहिए।
ताकि वो सत्य का साक्षात्कार कर सके, सत्य को देख सकते सीधा। क्योंकि ये देखने वाली बात जो है, जैसे कबीरदास ने अपने जो ओपोनेंट्स थे उनको यही कहा था कि तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आंखन की देखी। ये आंखन की देखी वाली बात है ऋषियों की दृष्टि। तो एक ऋषि के पास दृष्टि होनी चाहिए जिसके बल पर वो सत्य का साक्षात्कार कर सके, और सारे ऋषियों के पास वह दृष्टि थी। और क्या होना चाहिए? एक ऋषि के पास श्रुति होनी चाहिए, श्रवण सामर्थ्य होना चाहिए, जिससे कि वो सत्य के वचन को सीधा सुन सके। सुनना और देखना, श्रुति और दृष्टि के साथ साथ और एक तत्व को जुड़ा गया है जो है विवेक। ये विवेक बुद्धि से कोई विचार विमर्श नहीं करने का है। ये विवेक बुद्धि होए तभी मन उसमें इंटरफियर न कर सके। अगर जिसके पास विवेक बुद्धि नहीं है उसका मन उसको भ्रमित कर सकता है, कर देता है। इसलिए जो मन से भ्रमित होकर जो कुछ होता है उसको हम कहते हैं कि वो तो अविवेकी है काम है। तो विवेक का होना जरूरी है ताकि मन अपना चाल न चला सके। तो दृष्टि, श्रुति, विवेक संपन्न ऋषि, ये तीन तत्व जिनके पास है उसी के माध्यम से मंत्र स्वयं प्रकटित होता है। यह मंत्र का जो महत्व है कि मंत्र को किसी कोई रचता नहीं, सोच समझकर लिखता नहीं। जैसे काव्य लिखा जाता है आजकल कि इसका मेकर ये है, इसने ये किया है, ये लिखा है। तो ये प्रकटित होता है अपने आप में, जिसको रिविलेशन कहते हैं। जिसके पास वो श्रुति, दृष्टि और विवेक रूपी तत्व है, गुण है, तो उनके माध्यम से सत्य अपने आप प्रकटित होती है। जब कोई सत्य का कोई भी अंश, सत्य पूरी तरह से प्रकटित नहीं हो पाता है, आज तक नहीं हुआ है। सत्य का कोई भी अंश जब प्रकटित होता है, जब उसका साक्षात्कार होता है, जब सुन पाता है ऋषि, तब एक स्पंदन का अनुभव होता है। वह स्पंदन जब वाणी के रूप में ऋषि के मुंह से प्रकटित होता है, वह मंत्र बन जाता है। और वह मंत्र का सामर्थ्य यह है कि ये हमारे मन जो है, इस मन को सारी कलुषता से मुक्त करने का सामर्थ्य मंत्र में ही है। इसलिए इसका नाम मंत्र है। एक तो पारंपरिक दृष्टि से हम मंत्र शब्द का व्याख्यान करें तो मननात् त्रायते, मतलब जो भी मनन करता है या मन की जितनी क्रियाएं हैं, मन की जितनी कलुषताएं हैं, मन को उससे मुक्त कर देता है, इसलिए मंत्र कहते हैं। दूसरा है कि त्र जो है कि इंस्ट्रूमेंटल सफिक्स है, मतलब उसे एक माध्यम कहते हैं, एक यंत्र, एक जो मीन्स है, जिसके माध्यम से, एक टूल है जिसके माध्यम से कुछ हो सकता है। तो जैसे कि हम कहते हैं नेत्र, नी धातु से नेत्र, मतलब जो आगे चल ले जा सकता है, हमको आगे रास्ता दिखा सकता है, लीड कर सकता है। तो इसीलिए मन को अपनी सारी जो कलुषताएं हैं, मल, आवरण, इस प्रकार के जो दोष से दूषित है मन, उसको मुक्त करके एक साइलेंट की स्थिति में ले आने का काम मंत्र कर सकता है। तो इसीलिए मंत्रों के उच्चारण से, जैसे इसलिए उच्चारण शब्द भी देखिए, मैं ज्यादा शब्दों के व्याख्यान में नहीं फंसना चाहता हूं, नहीं तो सिर्फ शब्दों का ही व्याख्यान करता रहूंगा। उच्चारण, इसलिए मंत्रों के साथ उच्चारण शब्द का, ये शब्द का तो व्याख्यान में जरूर करूंगा। जब हम कहते हैं उच्चारण, ज्यादातर लोग उसको मानते हैं कि मंत्र का प्रोनाउंसिएशन या रिसिटेशन किया या आर्टिकुलेशन किया, लेकिन जब ऋषि मंत्रोच्चार, उच्चार बोलता है, उसके मन में आर्टिकुलेशन, रिसिटेशन या प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग नहीं रहता है। उच्चार, उच्चार मतलब मंत्र के साथ साथ मेरे आत्मा का भी ऊपर उठना होता है, उच्चारण होता है।
तो ये उच्चार का अर्थ है, जब हम कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं, इज द सोल राइजिंग विद द प्रेयर। व्हाट ए ब्यूटीफुल वर्ड। तो एक एक शब्द वेद में जो ऋषियों का जो देन है, सोच समझ कर एक उच्च चेतना से उस शब्द को उतारा गया है। ये है मंत्रोच्चार का शब्द। तो ये तमाम वेद में हम जब देखेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे वेद तो त्रयी कहा जाता है। त्रयी का मतलब है ऋग, यजु और साम। ये 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। एक तो ऋग्वेद है जो प्रार्थना परक मंत्र होता है, जो काव्य है। यजुर्वेद में जो प्रयोगात्मक मंत्र है वो यजुस कहा जाता है, वो पोएट्री और प्रोज मिक्स होके होता है। और जो सामवेद है वो मंत्रों का जब गान होता है उसको साम कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के जो मंत्र के रूप है वो हम चारों वेदों में मिलता है। और आज तक जितने हमको वेद के नाम पर जितना उपलब्ध है, वो जितना वेद के नाम पर था उससे बहुत ही कम है। बहुत सारे लुप्त हो गए। पतंजलि स्वयं कहते हैं कि सहस्र शाखा, तो यजुर्वेद के 1000 शाखाएं थे, जिनमें से कई शाखाएं उपलब्ध हैं। ऋग्वेद के ऐसे 21 शाखाओं में से 4-5 शाखाएं उपलब्ध हैं। अथर्ववेद के 9 शाखाओं में से 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। तो ये बहुत सारे लुप्त हैं। खैर, ये तो इतिहास की बात है और वेदों के बारे में बात है, लेकिन हम आते हैं काव्य के ऊपर। और काव्य, कई सारे लोग ये भी मानते हैं कि वेद जो है जैसे एक प्रतीकात्मक काव्य है, उसके प्रतीक को हम समझे तभी जाके हम वेद के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कई लोगों ने कोशिश भी किया है कि प्रतीक को हम समझे, प्रतीक को समझने के लिए भी कोशिश किया है, अपने बल बुद्धि पर कोशिश किया है कि इस प्रतीक जो प्रतीकात्मकता है उसको हम समझकर वेद के अंदर प्रवेश करें। पर यह सिर्फ प्रतीक को समझने से नहीं हो पाता है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है कि एक ऋषि का जो देखा हुआ वचन है या सुना हुआ वचन है, जो ऋषि के माध्यम से प्रकट हुई वाणी है, उस वाणी को समझने के लिए एक ऋषि बनना पड़ेगा। एक ऋषि ही दूसरे ऋषि के वचन को समझ सकता है। तो वेद को समझने के लिए ऋषि होना जरूरी है। यही हमारी ऋषि संस्कृति है, जिस संस्कृति को हम भूल गए हैं। हम ऋषियों का गुणगान करते हैं। वशिष्ठ, भरद्वाज, दीर्घतमा, मधुच्छंदा, विश्वामित्र, तमाम ऋषियों का पूजन करते हैं। लेकिन जिन तत्वों ने वशिष्ठ को वशिष्ठ बनाया, भरद्वाज को भरद्वाज बनाया, इन तत्वों को, इन गुणों को हम हमारे अंदर विकसित करने का प्रयास नहीं करते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता आज इस स्थिति में है। तो इन ऋषियों को, जिन तत्वों ने, जिन गुणों ने ऋषि बनाया, उस गुणों को हम हमारे अंदर विकसित करें। इसके लिए वेद जो है, जो ऋषियों का दिया हुआ दान जो है, तो वो परम सहायक है, ताकि हम खुद ऋषि बन सके। उसके बाद हम जाकर उसके वास्तविक जो हृदय है वेद का, उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि काव्य धारा है और काव्य की बात होता है, और काव्य के बिना तो नहीं हो सकता है, तो मैं 2-3 मंत्रों का व्याख्यान आपके सामने रखूंगा, जिससे वेद का जो प्रासंगिकता है वो भी सामने आएगा, और वेद के प्रति श्री अरविंद का ये योगदान है, और जिस प्रकार उन्होंने व्याख्यान किया है, उस व्याख्यान का जो महत्व है वो भी सामने आएगा। ये 2 चीज को ध्यान में रखते हुए मैं 2 मंत्रों का व्याख्यान आपके सामने उपस्थित करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा ये भी बताना चाहता हूं, श्री अरविंद जब तक पांडिचेरी में नहीं पधारे थे, तब तक वेद के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। तमाम उपनिषद वो पढ़ चुके थे, पाणिनि, पतंजलि, जितने भी संस्कृत साहित्य है, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, रामायण, महाभारत, सब पढ़ चुके थे, कई अनुवाद कर चुके थे, लेकिन वेद के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। जब पांडिचेरी आए, उससे पहले, वेद से संपर्क होने से पहले, वैदिक ऋषियों का जैसा अनुभव था, आध्यात्मिक अनुभव था, पहले श्री अरविंद का आध्यात्मिक अनुभव हुआ था, जिस अनुभव में उन्होंने इला, सरस्वती, मही, भारती, दक्षिणा
जैसे तमाम सुपरमेंटल फैकल्टीज के जो अतिमानव शक्ति के जो फैकल्टीज होते हैं, तो वो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव देवियां हैं, अधिष्ठात्री देवियां हैं, उनका दर्शन श्री अरविंद कर चुके थे। उसके बाद जब वेद में उनका प्रवेश हुआ तो उन्होंने देखा कि ये तो है, इन सब देवियों का दर्शन मुझे हो चुका है। तो पहली अनुभूति, बाद में वेद में प्रवेश। वेद एक कंफर्मेशन था कि जो अनुभव श्री अरविंद को हुआ है तो वो सच्चा अनुभव है। उसके बाद फिर वेद के अंदर जब प्रवेश किए तो तमाम पुराणों में जितनी सारी कहानियां आती है, जितने सारे तत्व आते हैं, वो सारे स्पष्ट हो जाते हैं। श्री अरविंद खुद लिखते हैं कि जितने पुरानी माइथोलॉजी है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, पुराणिक उपाख्यान आख्यान है, तो ये सब स्पष्ट हो जाते हैं वेद के अंदर प्रवेश करने के बाद। और वेद को आधार बनाकर ही हम बाद में जो शास्त्र आए हैं, काव्य आए हैं, उसका व्याख्यान हम सही रूप से कर सकते हैं। तो ये श्री अरविंद का संबंध जब हुआ वेद से, फिर एक बार सुब्रमण्य भारती ने उनको पूछा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वैदिक विद्वान भी उनके समय के वो श्री अरविंद के पास से वेद सीखते थे, वेद पढ़ते थे, वेद के बारे में सुनते थे। तो जब एक बार सुब्रमण्य भारती ने उनको पूछा कि देखिए हम तो वेद पढ़े हैं, सारे भाष्य हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आप जो भी कहते हो तो वो सब कुछ नया है, आप कहाँ से लाते हो? ये सारी जो नई बातें हैं आप कहाँ से उतार के लाते हो? तो उन्होंने एक स्पष्ट संक्षेप में, स्पष्ट रूप में ये उत्तर दिया था श्री अरविंद ने, श्री कृष्ण हैज शोन मी अ न्यू साइंस ऑफ लैंग्वेज बेस्ड ऑन विच अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेद विल बी डन। श्री कृष्ण ने ही मुझे दिखाया। तो श्री कृष्ण ने खाली वेद के व्याख्यान नहीं दिखाया, उनको एक नए अर्थ नहीं दिखाया, एक न्यू साइंस ऑफ लैंग्वेज, जो कि जो फिलोलॉजी है, जो नया भाषा विज्ञान है, एक नया भाषा विज्ञान का निर्माण हम श्री अरविंद के सीक्रेट ऑफ द वेद, जो वेद रहस्य ग्रंथ है, उसी के आधार पर करके हम दुनिया को सौंप सकते हैं कि एक नया भाषा विज्ञान है, जिसके आधार पर श्री अरविंद ने खुद वेद मंत्रों का व्याख्यान किया। किस तरीके से किया उसका एक दो उदाहरण देके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। मैं हमेशा ये फील करता हूं कि हर भारतीय को कम से कम ये एक मंत्र जान लेना चाहिए। वेद का जो आदिम मंत्र है, आदि मंत्र है, ज्यादा शब्द नहीं, 24 अक्षर वाला मंत्र है, गायत्री छंद में 3 पंक्तियां हैं और बहुत ही सरल है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, इसी से शुरुआत होता है ऋग्वेद का। और ये एक मंत्र को समझना बहुत जरूरी है वेद के अंदर प्रवेश करने के लिए। पहले आवाहन होता है अग्निदेव का। वेद में जितने भी मंडल है, 10 मंडल है, सिर्फ नवम मंडल को छोड़ के हर मंडल का आदिम मंत्र अग्नि मंत्र है, अग्नि का आवाहन है। बाकी तमाम वेदों में भी, सामवेद में भी, यजुर्वेद में भी, अथर्ववेद में भी अग्नि का आवाहन है। ये अग्नि तत्व कौन है? रिचुअलिस्टिक लोग उसको यज्ञ में जो अग्नि में आवाहन करते हैं, घी डालते हैं, वही मान लेते हैं। जो पार्थिव अग्नि है उसी को मान लेते हैं। श्री अरविंद का व्याख्यान ये है कि अग्नि जो है दिव्य संकल्प शक्ति, हमारे हृदय में विराजित जो अभिप्सा रूपी अग्नि है, जो दिव्य संकल्प रूप अग्नि है, वह है अग्नि। ये अग्नि शब्द का व्याख्यान स्वयं श्री अरविंद करते हैं, क्योंकि श्री अरविंद पहले मूल धातु को पकड़ते हैं, फिर बाद में उसी के आधार पर फिलोलॉजी और साइकोलॉजी के आधार पर वेद मंत्र का व्याख्यान करते हैं। अग धातु से निष्पन्न यह शब्द, अग का मतलब है ऊपर जाना। जो फ्लेम है, शिखा है, वो कभी इधर उधर या नीचे नहीं जाते, उसका ऊर्ध्वगमन ही स्वाभाविक गुण है। तो अग धातु से फिर अग्र शब्द आया है। अग का मतलब है आगे जाना, ऊपर उठना। तो ये जो ऊर्ध्वगामी की जो भावना है, संकल्प शक्ति का यह काम है, जो शक्ति हमारे अंदर रहकर हमको आगे ले जाता है।
जिसके अंदर संकल्प शक्ति नहीं है, वो संकल्प शक्ति में दृढ़ता नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए अग्नि को पुरोहित नाम से पुकारा जाता है। पुरोहित का मतलब जो पुजारी पूजा करते हैं उनका ना अर्थ नहीं है। ज्यादातर यही व्याख्यान होता है कि पुरोहित मतलब जो घर में आप पूजा करने के लिए आते हैं वो पुरोहित। पुरोहित का अर्थ है लीडर, जो पुरह मतलब सामने, हित सामने जो खड़े होते हैं, सामने खड़े होकर जो आगे ले जाते हैं, वह पुरोहित है। अग्नि शब्द का जो पुरोहित रूपक विशेषण है उसका यही अर्थ है कि अग्नि, ये दिव्य संकल्प शक्ति हमारे अंदर, यही हमको आगे बढ़ाता है, यही अग्नि है। अग्निमीले पुरोहितम देवम ऋत्विजम, यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, यो यज्ञ के देव है और ऋत्विज है। इसको मानते हैं कि ऋतु के अनुसार, जैसे वसंत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, हर ऋतु के अनुसार, फिर रिचुअलिज्म में वही आ जाता है कि हर ऋतु में अलग अलग यज्ञ होगा। लेकिन इसमें श्री अरविंद की दृष्टि से बहुत ही अलग अर्थ है। ऋतु और ऋतम शब्द और ऋतु शब्द का अर्थ है, ऋतम आपने सुना होगा, 3 शब्द वेद की प्रसंग में, ये 3 शब्द जानना बहुत जरूरी है। सत्यम, ऋतम और बृहत, यही 3 को पाना है, यही 3 बन जाना है। सत्यम का मतलब है जो स्टैटिक ट्रूथ कि हम है, यह सृष्टि है। और ऋतम का मतलब है जो डायनामिक ट्रूथ है, जो ट्रूथ कॉन्शियसनेस है, जो शक्ति है, जो सब कुछ आगे बढ़ाता है, वही ऋतम आगे चलकर धर्म बन गया। आगे की जो शास्त्र है उसमें ऋतम शब्द का प्रयोग ज्यादा नहीं है, धर्म शब्द का प्रयोग ज्यादा है। तो ये जो ऋतम शब्द का व्याख्यान श्री अरविंद ने किया है कि एक ऑर्डर्ड ट्रूथ, मतलब जिसमें क्रम है। जैसे ईशोपनिषद में कहा गया है कि याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वती वशम, जो एकदम क्रम से, जिसको जो जगह मिलना चाहिए, तो सत्य का एक क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है। जैसे हम बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर, तो ये ऑर्डर जो है, ये मतलब ऑर्डर आदेश के अर्थ में नहीं है, ऑर्डर जो क्रम के अर्थ में है। तो ये ऋतम शब्द का अर्थ है जो ऋत्विक है, जो सत्य के इस क्रम के अनुसार काम करता है, यज्ञ को आगे बढ़ता है। यज्ञ शब्द का अर्थ भी बहुत ही अलग है श्री अरविंद की दृष्टि से। यज्ञ का मतलब है पूरा कॉस्मोलॉजी को वो ले आते हैं समझाने के लिए। जब जो परमात्मा तत्व है, मैं बहुत ही संक्षेप में बताता हूं, उसका विस्तार रूप भी कभी आगे चलकर हम वेद पर संपूर्ण के व्याख्यान रखा जाए तो उसमें हम जानेंगे। जो परम तत्व जब यह सृष्टि बन जाते हैं, जब वो वन मेनी हो जाते हैं, एको हम बहुश्याम प्रजाएम, तो वो एक अखंड चेतना जो है यहाँ पे आके स्थूल, जो सूक्ष्मतम चेतना है वो स्थूलतम बन जाते हैं और खंडित हो जाते हैं, मल्टीप्लिसिटी, डाइवर्सिटी बन जाते हैं। तो उसमें जो अखंडत्व है वो तो एसेंशियल रूप में है, लेकिन स्थूलता के कारण से वो दिखाई नहीं पड़ता है, वो एकदम लुप्त जैसा नजर आता है। फिर उस खंडित चेतना को आगे बढ़कर फिर उस एकत्व को प्राप्त करना है। तो एक का बहु होना, फिर बहु को एक होना, ये प्रोसेस है इन्वोल्यूशन और एवोल्यूशन का। और उसी को श्री अरविंद ने बताया है कि यही यज्ञ है। ये जो यज्ञ है ये निरंतर चलता रहता है कि एक बहु हो गए, फिर बहु को फिर एक होना है। एकत्व और समत्व का प्राप्ति सबसे बड़ा लक्ष्य है वैदिक विजन का, एकत्व को प्राप्त करना। हम साधारण चेतना में खंडित होकर रहते हैं, तो इस खंडित चेतना को हम एक के साथ बांधना है और एक एकत्व की चेतना से जीवन जीना है। इसलिए माता जी उसको नाम देते हैं कि एक जीवन जीना, लिविंग वन लाइफ। तो ये जो है यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, सत्य के क्रम के अनुसार काम करना है, यज्ञ करना है, और इसी क्रम में प्रगति के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है। किस लिए? एकत्व को प्राप्त करना है, खंडित चेतना से मुक्त होकर। फिर क्या? होतारम रत्न धातमम। होता मतलब एक ऋग्वेद के जो पृष्ठ होते हैं उनको होता कहा जाता है यज्ञ में, रिचुअल में। श्री अरविंद का व्याख्यान है होता मतलब आह्वाता, जो लीडर के रूप में आगे रहकर सबको आह्वान करते हैं कि आओ आगे बढ़ो, और शत्रुओं को भी आह्वान देते हैं कि आओ हमारे साथ लड़ो। हमारे अंदर वह सामर्थ्य है कि हम विजय प्राप्त करेंगे,
तो वो होता है। होता का मतलब श्री अरविंद ने हीरो वॉरियर ऐसे इंटरप्रिटेशन दिया है। तो जो अग्नि है, जो नेता है, जो हीरो वॉरियर है, जो हमको आगे लेकर चलते हैं, वो जब जिस लक्ष्य में हमको पहुंचाएंगे, उस लक्ष्य में क्या मिलने वाला है? होतारम रत्नधातमम। रत्नधातमम का मतलब फिर जो साधारण अर्थ में कहा जाता है कि बहुत रत्न, बहुत धन संपदा उसमें मिलेगा। लेकिन रत्न का अर्थ वैदिक प्रसंग में, वेद के प्रसंग में और श्री अरविंद की दृष्टि से है कि जो स्पिरिचुअल फेलिसिटी है, जो आनंद है, जो आध्यात्मिक आनंद है, वह रत्न है। और रम धातु से आया है जिसमें टू डिलाइट इन दैट स्पिरिचुअल फेलिसिटी। तो जब हम इस दृष्टि से अग्नि को सामने रख के, अपने अंदर के अग्नि को प्रज्वलित करके दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो अंतिम परिणाम यही होगा कि हम आनंदमय खुद बन जाएंगे, जिस आनंद से यह सृष्टि है। ये एक छोटा सा व्याख्यान है पहले मंत्र का। एक दूसरा मंत्र में लेना चाहता हूं। जब हम आगे बढ़ते हैं, और उसमें पोइट्री भी क्या है, देखिए, ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। मतलब इतनी सारी बातें बस कई अक्षरों में किसे बांध के आ गए। और इसका तो ये एक मंत्र का व्याख्यान में तो एक किताब हो सकता है, एक कई सारे पीएचडी थीसिस भी कोई लिख सकता है। मतलब ये होता है मंत्र का सामर्थ्य, और ये होता है पोइट्री। दूसरा मंत्र है, जब हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, कई सारे बाधाएं आती हैं। हम सबको मालूम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी षड रिपु के बारे में। उसका जो पहला परिचय इन शत्रुओं के साथ वेद में ही हुआ है। बहुत ही सुंदर एक मंत्र है, उलूकयातुम शुशुलूकयातुम, ऐसे करके जो मंत्र है, इस मंत्र में वेद के ऋषि ये कहता है कि हमारे अंदर 6 पशु राज कर रहे हैं। एक है उल्लूक। उल्लूक का मतलब है जो उल्लू। जब दिन में सबको सब कुछ दिखता है, उल्लू को कुछ नहीं दिखता है, वो मोह का प्रतीक है। तो उल्लू का या तुम, ये उल्लू का जो आचरण है हमारे अंदर, उल्लू रूपी जो पशु बैठा है, उसके आचरण को खत्म करो। जही शुशुलूक या तुम, शुशुलुक का मतलब है जो वुल्फ है, ब्रुका, हाँ, तो भेड़िया जो है, तो उसका क्या है, उसका पेट आप देखेंगे हमेशा ऐसे ऐसे होता है, और क्रोध का प्रतीक है शुशुलूक, भेड़िया। तो ये क्रोध को खत्म करो। जही उलूकयातुम शुशुलूकयातुम जही स्वयातुम। स्व का मतलब है कुत्ता, डॉग। तो स्व का क्या है, वो बहुत मात्सर्य भाव है। एक कुत्ता को कोई प्यार करे, फिर देखना उसके अंदर कितना जेलसी और एनवी होता है दूसरे कुत्ते के अंदर। तो जेलसी जो है, मात्सर्य भाव जो है, वो कुत्ता उसका प्रतीक है। जही, इसको भी खत्म करो। उलूकयातुम शुशुलूकयातुम जही स्वयातुम उत गृध्रयातुम। गृध्र का मतलब है वल्चर। वल्चर बदलो, गृध्र शब्द से भी ग्रीड शब्द आया है। ग्रीड, अंग्रेजी का ग्रीड और संस्कृत का गृध्र, ये धातु यही है। तो वो ग्रीड, लोभरूपी जो पशु गृध्र बैठा हुआ है, उसको भी खत्म करो। जही उलूकयातुम शुशुलूकयातुम जहिष्वयातुम उत गृध्रयात उत कोकयातुम। कोकयातु गृध्र है, फिर कोकयातु। कोक का मतलब है चक्रवाक रूपी पक्षी है। तो ये पक्षी का बायोलॉजिकली ऐसा है कि जब शाम होने, रात को जब पति पत्नी का मिलन होता है, एक मतलब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है, ये जो चक्रवाक युगल है, तो बायोलॉजिकली दे कैनॉट रिमेन टुगेदर एट नाइट। तो शाम होते ही वो अपने आप ऐसे मुंह फिरा लेते हैं, और उनको बहुत दुख होता है, तो रोते रहते हैं, और दिन में एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो ये जो काम भाव है, काम भाव का प्रतीक है। कामासक्त होना, ये चक्रवाक पक्षी से ये उसका प्रतीक है। तो कोकयातुम, ये जो कामासक्ति का जो भाव है, उसको जही गृध्रयातुम। फिर सुपर्ण। सुपर्ण का मतलब है गरुड़। ये गरुड़ क्या है, जो ईगल कहते हैं, तो गरुड़ पक्षी, तो उसके अहंकार बहुत है, जो मदभाव है, एरोगेंस है, वो उसका प्रतीक है। जही।
तो सुपर्णयातुम उत गृध्रयातुम दृषदेव प्रमृणरक्ष इंद्र, वो बोलते हैं कि हे इंद्रदेव, इंद्र का मतलब है डिवाइन माइंड श्री अरविंद की दृष्टि से, जब तक मन में निश्चलता और पवित्रता प्रतिष्ठित ना हो तब तक ये सारे पशु राज करेंगे। इसलिए इंद्र को आवाहन है कि इंद्रदेव हमारे मन को पवित्र करके आप हमारे अंदर प्रबल होकर इन शत्रुओं को जैसे पत्थर में कुट कुट कर मारते हैं, आप इन शत्रुओं को मारो, तब जाकर हम प्रगति के पथ पर आगे चल सकते हैं। और क्या पोइट्री है उसमें, उलूकयातुम शुशुलूकयातुम, उसको एक काव्य की जो जैसे पोइटिक्स की अपना ग्रामर है, तो उस दृष्टि से कोई विचार करे कि ये सबसे बड़ा काव्य के रूप में आएगा। उसमें उपमा है, उसमें प्रतीकात्मकता है, उसके गंभीर गंभीर अर्थ गांभीर्य है, पदलालित्य है, ये सारी चीज काव्य में भरा हुआ है। ओम उलूकयातुम शुशुलूकयातुम जहिष्वयातुम उतकोकयातुम सुपर्णयातुम उत गृध्रयातुम दृषदेव प्रमृणरक्ष इंद्र, ये मंत्र है। इन दो मंत्रों के व्याख्यान के साथ फिर मैं ये कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं कि एक तो हमारे प्राचीन मुनि ऋषिगण, जो ऋषिगण जिन्होंने हमको वेद दिया है, दृष्टि श्रुति संपन्न विवेक संपन्न होकर हमको दिया है, और ये वेद के जो रहस्य है उस रहस्य का पुनः उद्घाटन करने वाले जो श्री अरविंद दृष्टि श्रुति विवेक संपन्न सिर्फ वेद के रहस्य का उद्घाटन ही नहीं किया है, अपने सावित्री नामक ग्रंथ से एक नया वेद रच डाला है। जो वेद आगे चलकर मनुष्य को सारी सीमितताओं से मुक्त करने का सामर्थ्य सावित्री में है, उस पर मेरे परवर्ती जो व्याख्यानकार है चरण सिंह जी वो करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम